हेलो गाइज, आइए आज का बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होगा। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा, देख सकते हैं 15 फुल मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें से 60 जीके जीएस रहेगा और 40 ड्राइवर से स्पेशल रहेगा। ठीक, इसी तरह से वहाँ पूछा जाता है। 60 दिया है न्यू सिलेबस में, 60 जीके और 40 ड्राइवर स्पेशल, जो कि टोटल निकला हुआ था 4361। इसमें 21,000 प्लस आपको रिजल्ट दिया जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिएगा तो बढ़िया से हो जाएगा। कम से कम आपको 65 नंबर लाना है हर हालत में। ठीक, ताकि आपको डाउट नहीं रहे कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। ठीक, ऐसे तो रिजल्ट 50-55 के बीच में, 55 जिसका भी आ रहा है वह सेफ जोन में है। ठीक, लेकिन आपको कन्फर्म रखना है कि कम से कम 65 नंबर एनी टाइम कोई भी सेट रहना चाहिए, तो 65 नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का यह 15 नंबर पर टेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक, अगर वहाँ से अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, इस नंबर पर आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, जोड़ दिया जाएगा। केवल हाई करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक, और कितना नंबर आया यह प्रैक्टिस सेट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय पशु बैल है। बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टोरस हो जाएगा, बोस टोरस। ठीक है, गाय का बोस इंडिकस हो जाएगा। चलिए आगे है, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कहाँ हो जाएगा? सबसे कम औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला पूछेगा तो कहाँ है? रोहतास। सबसे नहीं सॉरी, सबसे गर्म जिला हो जाएगा अथी गया, और ठंडा भी पूछेगा तो गया हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। चूना पत्थर पूछेगा कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो चूना पत्थर हो जाएगा कहाँ? रोहतास में। ठीक, ये सब याद रखना है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में। कहाँ है? नवादा में। आगे चलिए बढ़ते हैं। बिहार की किस सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई तो यह गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? बिहार और यूपी के बीच है। आगे है, बिहार से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में कुल कितना मनोनीत होते हैं? 16 होते हैं। कितने? 16। क्या कहते हैं, विधानसभा की सीट कितनी है? 243, जो कि हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है। इसका घोषणा होगा कितना पर? 243 पर। लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है। ठीक, आगे बढ़िए। आगे है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया? बिहार केसरी बोल रहा है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया गया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कौन थे? प्रथम, तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 ईस्वी में। इसको दिया गया था कब? 1999 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा सबसे बड़ा जिला है? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक, पश्चिमी चंपारण। आगे है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, जो कि बिहार का सबसे फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यही है, पश्चिमी चंपारण में। आगे है, हाल फिलहाल में उदयपुर उदयपुर रामसर साइट को घोषित किया गया है। ठीक, तो पश्चिमी चंपारण में है। हड़प्पा सभ्यता में धान को अवशेष कहाँ से प्राप्त किया गया है? धान का तो लोथल से प्राप्त किया गया है। लोथल, लोथल जो कि कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पर है? रावी नदी पर। आगे है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सोने के सिक्का को दिनार के नाम से, और चांदी के सिक्का को रूपक के नाम से जाना जाता था। आगे है, तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो यह हो जाएगा मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा किस व्यक्ति ने दिया था? किस महान व्यक्ति ने? यह हो जाएगा कौन दिया था? लोकमान्य तिलक ने दिया था, जिसे कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है, पूर्ण जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? इटली में हुआ था। ठीक, आगे है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। आगे हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, लेकिन भारत की पूछेगी सबसे लंबी नदी, जो कि गंगा नदी है। ठीक, आगे है, आप पूछेगा ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया सबसे ऊंचा बांध किस देश में है? तो चीन में है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी। आगे है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक तो एक मिनट पूरा ऑप्शन देख लीजिए, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। आगे
छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छाऊ नृत्य हो जाएगा उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीनों से संबंधित है। बिहार भी आ जाता है इसमें, ठीक। आगे है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला हो जाएगा कहाँ? राजस्थान में आयोजित किया जाता है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय हो जाएगा फिलीपींस, मनीला। आगे है गरबा नृत्य किस राज्य की है? प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा हो जाएगा गुजरात का। आगे है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा कहाँ? राजस्थान। और जनसंख्या के आधार पर पूछा तो मध्य प्रदेश, ठीक, सॉरी उत्तर प्रदेश। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस देश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, वह किस राज्य में हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में, जो कि 56 में घोषित किया गया है। इसरो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ये पूछता है, ठीक, याद रखना है। आगे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त 1981 में हुई थी। तो जनगणना आयुक्त कौन थे? 1981, सॉरी 1881 में, जो लॉर्ड मैकाले के काल में हुआ था, ठीक। तो लॉर्ड मैकाले के काल में हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि उस समय थी जनगणना आयुक्त कौन थे? तो मस्त क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा श्री डब्ल्यू प्लाइडेन। आगे देखते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी। ग्रीन मफलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन मफलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा क्या? ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रित करना। आगे देख लेते हैं। एशिया के सबसे उम्रदराज हाथियन वत्सला का निधन हो गया है, वह कहाँ, कौन सा राज्य के कौन से टाइगर रिजर्व में स्थित है? यह हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? अंतरिक्ष मिशन के लिए कौन सा लॉन्च किया गया था? यह हो जाएगा क्या? सेंजाओ 20 हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में WHO दोबारा रोबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बन गया है नेपाल। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण देने की मंजूरी की है? तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई? केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? देखिए मस्ट क्वेश्चन है, यह हो जाएगा केरला में। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को किस शहर में प्रस्तावित किया गया है? किस शहर में प्रस्तावित किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। टोजिंगलंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह कहाँ हो जाएगा? तो भारत और भूटान के बीच स्थित है। आगे देखते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे ऑटोमोबाइल उद्योग कौन सा देश बन गया है? दुनिया का सबसे, तो यह हो जाएगा कौन? भारत बन गया है दूसरा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? जोड़ने वाला बात जितना आएगा तो 42वां संविधान संशोधन होगा, हटाने वाला बात आएगा तो 44वां संविधान संशोधन होगा। ये दिमाग में याद रखना है, तो आंसर गलत नहीं होगा। आगे है संविधान का मूल संविधान सिद्धांत किस मामले पर प्रतिपादित किया था? 1 मिनट। इसमें 42वां संविधान संशोधन जो दिया गया था कब आया था? 1976 ईस्वी। कभी कभी ईस्वी पूछ लेता है, इसीलिए याद रखना है, ठीक। इसको पूछेगा कब होता है? इसमें 1978 ईस्वी में किया गया था, ठीक। आगे चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन देख लेते हैं। बोल रहा संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस मामले का प्रतिपादित करता है? किस मामले का? तो यह हो जाएगा केशवानंद भारतीय केस 1973। आगे है भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो समान नागरिकता संहिता आप लोग जानबे करते होंगे, यह अनुच्छेद 44 हो जाएगा। आगे है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? यह हो जाएगा 324। किस में? 324। 280 क्या है? वित्त आयोग है, ठीक। 352 तो आप लोग जानबे करते हैं राष्ट्रपति आपातकाल है, ठीक। आगे भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अनिकेत, 1 मिनट कन्फर्म, 1 मिनट। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? देखिए मस्त क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद हो जाएगा 148। आगे चलते हैं। कर्क रेखा से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वो राज्य का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़ राजस्थान मिजोरम से गुजरती है, ठीक है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। आगे है
दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? किस चट्टान से बना है? तो यह आ जाएगा बेसाल्ट, बेसाल्ट या टेप चट्टान से बना है। आगे, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ आ जाएगा? तो यह आ जाएगा कहाँ? सिक्किम में है। आगे है भारत में जूट उत्पादन, ये कंचनजंगा होना चाहिए उत्तराखंड, लेकिन इसमें लिया है सिक्किम, सिक्किम में होगा। सॉरी, मिस्टेक से हम बोल दिए। ठीक, आगे चलिए। आगे भारत के जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? जूट उत्पादन में यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में बंगाली लिटियम रहता है इसमें। प्रशांत अग्नि विलय किस के लिए प्रसिद्ध है? प्रशांत अग्नि विलय किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वालामुखी एवं भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। आगे है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन हेतु प्रमुख भारतीय कानून कौन सा है? भारतीय कानून कौन सा है? तो देख लेते हैं, इसका आ जाएगा FEMA 1999। आगे है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? MSP की सिफारिश कौन करता है? तो यह आ जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे, तकनीकी असंगति, तकनीकी असंगति से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे है सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस क्या होती है? सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस का नाम बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। आगे चलते हैं। आगे है सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक, केंद्रक की खोज किसने किया था? जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? देखिए, जीवद्रव्य का प्रकुंजन किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, जीवद्रव्य का नामकरण बोल रहा है। एक मिनट देख लेते हैं इसका। बहुत छोटा हो गया भाई, इसका आंसर ही बता देते हैं। ठीक, आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, इसका ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? देखिए, ये 3 ऑप्शन दिया गया है। 3 ऑप्शन में आपको टच करना है। यह हो जाएगा सब्जियों का पकना और उनको मुलायम होना रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं। आगे है, जब दाब बढ़ जाता है तो जब दाब बढ़ जाता है जो जल का क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा वो बताना है। तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। आगे है, वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? सतहीय पृष्ठ तनाव के कारण। आगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, देखिए मस्त मस्त क्वेश्चन है। ल्यूमेन हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछता तो कंडेला होता। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ख मूर्ख के स्वनों के रूप में जाना जाता है? मूर्ख स्वनों के रूप में आयरन पायराइट को जाना जाता है। किसको? आयरन पायराइट को। आगे है, सबसे अधिक तन्य धातु किसे माना है? सबसे अधिक तन्य धातु, ये नॉर्मल है। सबसे अधिक तन्य धातु में यह हो जाएगा स्वर्ण। इसको जितना ना मार सकते हैं। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? कणों के बीच सबसे आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो इस यह किस में हो जाएगा? तो यह ठोस में हो जाता है। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। पूछताछ सबसे कम किस में होता है? तो गैस में हो जाता है। आगे है, पित्तल एक क्या है? पित्तल, पित्तल जो है ना कॉपर जस्ता से मिलकर बनता है। पित्तल हो जाएगा मिश्र धातु एक है, मिश्र धातु। आगे है, ऊर्जा का स्तर अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊर्जा का स्तर के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस सेल में बोल रहा है? के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? के सेल बोल रहा है, के सेल। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना? 2। क्या ना होता है? KLMNOP होता है। NOP 4 एक अक्षर ज़्यादा करके लिया जाता है। इसमें होता है 2, 8, 8, 18, इस तरह से होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मोटर वाहन में इंजन का कौन सा स्ट्रोक इनलेट वाल्व से मिश्रण को सिलेंडर में खींचता है? मिश्रण को सिलेंडर में खींचता है। देखिए, यहाँ से आपको मोटर से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक, तो यह आ जाएगा इंटेक, इंटेक हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा। आगे है, कार या AC सिस्टम में ताज़ी हवा का इंटैक्ट आमतौर पर कहाँ से होता है? इंटैक्ट कहाँ से होता है वो बताना है। तो यह हो जाएगा कहाँ से होता है? विंडशील्ड कैशवेज से, विंडशील्ड कैशवेज से। वेद आदेश न मानने पर, वेद आदेश न मानने के अधिकार के निर्देशिक अवहेलना, अवहेलना MV एक्ट सेक्स, MV एक्ट सेक्शन हो जाएगा
179 पर सामान्यतः चालान कितना लग सकता है, कितनों का चालान आपको लग सकता है, तो यह हो जाएगा कितना, कम से कम 2000। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट एडियट शब्द का प्रथम प्रचलित उपयोग कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, यह हो जाएगा 1879। आगे है पेट्रोल इंजन के लिए आदर्श एयर फ्यूल रेशियो क्या माना जाता है, एयर फ्यूल रेशियो क्या माना जाता है, 14:7:1। ये पहले एक सेट में करवा चुके हैं क्वेश्चन। DOT-3 या DOT-4 ब्रेक फ्लूइड मुख्यतः किस बेस पर होते हैं, किस बेस पर होते हैं, यह हो जाएगा, ऑप्शन सभी देख लीजिए उसके बाद लगाते हैं। यह हो जाएगा ग्लाइकोल ईथर बोरेट एस्टर आधारित। आगे है वाहन में 4x2 का अर्थ क्या होता है, 4x2 का अर्थ बताना है। देखिए क्वेश्चन मिला जुला के आज ठीक है कि नहीं, कि बड़ा वाला ऑप्शन दे दिया है, मिला जुला के ठीक है। यह हो जाएगा 4 पहिए या 2 ड्राइवर व्हील का प्रयोग किया जाता है। आगे है नंबर प्लेट पर पंजीकरण सीरीज जिसमें, एक मिनट, नंबर प्लेट पर पंजीकरण सीरीज किस में दर्शाई जाती है, किस में दर्शाई जाती है, यह हो जाएगा क्या, अक्षर, सी नंबर हो जाएगा अक्षर को। आगे है जब रिवर्स करना सुरक्षित ना लगे तब क्या करना चाहिए, जब आप पाछे बैग जा रहे हैं तो आपको सुरक्षित ना लगे तो आपको उचित क्या करना चाहिए वो बताना है। तो उचित हो जाएगा इसका आगे जाकर जगह देखकर मार्ग को साफ करके रिवर्स करें। पहले आगे जाइए फिर से तब पीछे आइए, ना के पाछे केवल। राजमार्ग के मील पत्थर का मुख्य उद्देश्य क्या है, मील पत्थर का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका, स्थान नाम के साथ दूरी बताना और चेंजेस दिखाना। भारत में BSV उत्सर्जन मानक राष्ट्रव्यापी कब लागू किया गया था, राष्ट्रव्यापी कब लागू किया गया था, देख लेते हैं। 2 ऑप्शन वहाँ था, इसका आ जाएगा कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा। आगे DOT-3 या 4 ब्रेक फ्लूइड का महत्वपूर्ण गुण क्या है, अभी तुरंत क्वेश्चन आया था ये, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक, जिसे नमी सोखने के लिए। आगे है ABS का मुख्य कार्य क्या है, जिसे कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बताना है। तो यह मुख्य कार्य हो जाएगा, देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या दिया है। तो पहिए को लॉक होने से बचाकर स्टीयरिंग नियंत्रित बनाए रखना। आगे है अल्टरनेट क्या देता है और वाहन में कैसे उपयोग होता है, वाहन में कैसे उपयोग होता है वो बताना है। देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या दिया गया है। तो यह हो जाएगा क्या, AC रिएक्टिव फायर से DC बनाकर बैटरी को लोड करना। आगे है टायर मार्किंग 215/60 R60 का अर्थ क्या है वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 215 मिली चौड़ाई और 60% प्रोफाइल रेडियल हो जाएगा, और उसके बाद 16 इंच रिम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे कूलेंट का मुख्य कार्य क्या होता है, कूलेंट का मुख्य प्रमुख कार्य नहीं है, कौन सा कूलेंट जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या नहीं है वो बताना है। तो इसका जो जंग रोध, यानी जंग तो खुद ही साफ करता है, जंग रोध इसमें दिया गया है, यह मुख्य कार्य नहीं है, ठीक। आगे है बैटरी को सीरीज में जोड़ने पर मुख्यतः क्या बढ़ता है, आपको बैटरी को सीरीज वाइज में आप जोड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आगे है BS सीरीज नंबर प्लेट का आस क्या है, BS सीरीज नंबर प्लेट का आस बताना है। तो यह आ जाएगा क्या, देख लेते हैं पूरा ऑप्शन, और यह आ जाएगा ऑल इंडिया वैध रजिस्टर। आगे हेडलाइट डीपर कब प्रयोग करते हैं, हेडलाइट डीपर प्रयोग कब करते हैं, यह हो जाएगा सामने से वाहन आते समय। आगे है फॉग लैंप का सही उपयोग कहाँ होता है, फॉग लैंप का सही उपयोग कहाँ होता है, तो कम दृश्य वाले जगह पर। एयर फिल्टर के जम होने से सामान्यतः क्या होता है, एयर फिल्टर मान के चलिए जम हो गया तो सामान्यतः क्या होगा उसमें, सामान्यतः देख लेते हैं क्या होगा। वहाँ देख लिया, अब यहाँ देखिए डी नंबर में हो जाएगा मिश्रण गाढ़ा होकर पावर घटती है, गड्ढा जैसे हुआ तो पावर घट जाएगा। आगे है HRP
SRP, जिसे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कहते हैं, रजिस्ट्रेशन प्लेट में थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टिक कहाँ लगती है वो बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग इसको है ना बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि यह पूछ सकता है। आगे फ्रंट विंडशील्ड के अंदर ऊपर, फ्रंट शील्ड के अंदर ऊपर बाएं बाएं तरफ आगे चलते हैं। आगे हो जाएगा 3 वे, जिसे कहते हैं कैटेलिटी कन्वर्टर, किस उत्सर्जन को कम करता है, किस उत्सर्जन को कम करता है, तो यह हो जाएगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और नहीं, बी नंबर देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। आगे पार्किंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सहायता से रसीद ले और वाहनों की कीमत के सामान न छोड़ें और बच्चों के वाहन में न छोड़ें। आगे है इंडिकेटर, इंडिकेटर का मानक रंग क्या होता है, जिसे टर्नर सिग्नल कहते हैं, क्या होता है, तो यह क्या हो जाएगा, एम्बर, एम्बर हो जाएगा। आगे है कौन सा सिस्टम यात्री को आराम देता है और पुर्जों को झटके से बचाता है, पुर्जों को झटके से बचाता है, तो यह हो जाएगा ए नंबर। आगे देखते हैं, आगे है दुपहिया वाहन पर आगे किसी को बैठने खड़े होने देना, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा गैर कानूनी। आगे है डीजल इंजन में ईंधन और हवा का वास्तविक मिश्रण कहाँ होता है, वास्तविक मिश्रण कहाँ होता है, यह हो जाएगा कम्बिस्टेशन चैम्बर में, ठीक। आगे है कम्बेशन चैम्बर में हो जाएगा। आगे है दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगने की स्थिति में ड्राइवर को दायित्व किस धारा में है, दायित्व किस धारा में, धारा का नाम बताना है, तो किस धारा में हो जाएगा, यह धारा 134 हो जाएगा, ठीक। आगे धारा तो कंप्लीट ही कर लेना है, क्योंकि धारा भी बता रहे हैं क्लास अलग से लेके। पीयूसी प्रमाण पत्र किस सामान्यता वैधता नई गाड़ी को लेकर प्रथम बार है, यह हो जाएगा क्या, 1 वर्ष के लिए। आगे है NHAI का गठन कब किया गया था, यह कब किया गया था, 1995 ईस्वी में। स्पार्क प्लग में सामान्यतः कितने वोल्ट पहुंचते हैं, स्पार्क प्लग जो होता है बाइक सब में, उस कितना वोल्ट का होता है, तो वो बताना है, तो कितना 20,000 वोल्ट रहता है उसमें, ठीक। आगे है ओवरलोडिंग वाहनों पर दंड, यानी कि MVT एक्ट सेक्शन 194 का समानता कौन सा होगा, देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2000 रुपया, 2000 नहीं, 20,000 प्रति टन 2000 अतिरिक्त। आगे देखते हैं, मोटरसाइकिल पर रियर व्यू मिरर का अनिवार्यता क्या है, तो यह हो जाएगा क्या, दोनों और बाएं और, दोनों और दायां और बायां। आगे देखते हैं पिस्टन पर लगने वाला 2 प्रमुख रिंग कौन सा है, पिस्टन पर लगने वाला 2 प्रमुख रिंग क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी नंबर, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है 3 वे कैटेलिटी कन्वर्टर के टेल पाइप उत्पादक मुख्यतः क्या होता है, 3 वे कैटेलिटी कन्वर्टर के टेल पाइप उत्पाद मुख्यतः कहाँ किसमें होता है, देख लेते हैं। 96 भी हो जाएगा, जल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। पार्किंग लॉट सुरक्षा के लिए रसीद लेना किसके कारण होता है अहम, वो बताना है, तो यह हो जाएगा क्या, देख सकते हैं ऑप्शन, यह हो जाएगा बी नंबर, स्थान को वैधानिक प्रमाण। आगे सोचिए, यह चित्र देख सकते हैं, यह चित्र किसको दर्शाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, वह चित्र का बताना है, ठीक। तो यह चित्र हो जाएगा बैलगाड़ी आना माना है, देख सकते हैं बैलगाड़ी जा रहा है, लेकिन यहाँ से अथी रेड कलर डाल दिया है, तो आना माना है। देख सकते हैं इसमें क्या है, का सीधा है, बायां और मुड़ रहा है, लेकिन यहाँ से रिटर्न खींच दिया रेड कलर का, तो बायां और मुड़ना निषेध हो जाएगा, तो बी हो सकता है, ठीक। दायां और न है, दायां और है, तो यहाँ हो जाएगा दायां और मुड़ना निषेध है, देख लेते हैं क्या है, हाँ डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका हो जाएगा डी। और आगे
ये उल्टा त्रिभुज का है ना, उल्टा त्रिभुज जहाँ भी रहे, ये है रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। रास्ता दीजिए का अर्थ क्या है, तो यह जो अनिवार्य संकेत है, अनिवार्य संकेत, आपको रास्ता देना ही पड़ेगा। ठीक, तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।